ताज्या बातम्यांसाठी महान करेला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। जमिनीला नापीक होण्यापासून वाचवण्यासाठी संपूर्ण देशभरात दत्त पॅटर्न राबवण्याची गरज। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्था कर्नाल हरियाणा यांनी शिरोळ तालुक्यातील क्षारपड जमिनीची केली पाहणी। सुरुवातीच्या काळामध्ये सर्व काही उपाय करून ऊसाचे टनेज जमिनीची उत्पादकता का वाढत नाही याची कारणे शोधत असताना सेंद्रिय कर्ब आणि क्षारपड ही गोष्ट आमच्या लक्षात आली। त्यावेळी आम्ही शास्त्रज्ञांच्या मदतीनं व केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्था कर्नाल हरियाणा यांच्या मार्गदर्शन घेऊन क्षारपड जमिनीच्या कामाला सुरुवात केली, अशी माहिती दत्त कारखान्याचे चेअरमन उद्यान पंडित गणपतराव पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे। यावेळी माहिती देताना हरियाणा येथील शास्त्रज्ञ DS बुंदेला म्हणाले, ज्यावेळी जमिनीची क्षारपडता आम्ही इलेक्ट्रिक कनेक्टिव्हिटी मार्फत सर्वप्रथम मोजली असता तो आकडा काही ठिकाणी 35 पर्यंत पोहोचला होता। जमिनी क्षारपड आहे असं म्हणण्यासाठी 4 चार्ज लागतो, पण या ठिकाणी 35 पर्यंत चार्ज होता। जवळपास समुद्राच्या क्षारापर्यंत हे प्रमाण होतं, मात्र आता पाहणी केली असता हे प्रमाण 0.6 पर्यंत खाली आलं आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली। त्याचबरोबर काही जमिनींच्या सातबाऱ्यावर ती जमीन पडीक आहे अशी नोंद केली होती, मात्र आता ती क्षारपड सुधारणामुळे पिकाऊ बनली आहे। 50 टनापर्यंत ऊसाचं उत्पादन या जमिनीतून मिळत आहे। पुढे बोलताना ते म्हणाले, संपूर्ण भारतासाठी आम्ही गाईडलाईन बनवली। यामध्ये 12 राज्यातील समस्या सांगितल्या आहेत, पण काही राज्यात याबाबतचा विभागच नाही। 1996 साली क्षारपड जमिनीची मोजणी केली असता 67 लाख हेक्टर जमीन क्षारपड होती। सर्वात जास्त क्षारपड जमीन गुजरातमध्ये 22 लाख हेक्टर, त्यानंतर उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल आणि महाराष्ट्रात 6 लाख हेक्टर जमीन क्षारपड होती। 2030 पर्यंत संपूर्ण देशातील 1,10,000 हेक्टर जमीन नापीक होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली। त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने यामध्ये लक्ष घालून जमिनीला नापीक होण्यापासून रोखण्याची गरज आहे, असं मत त्यांनी नोंदवलं। शिरोळ तालुक्यात पाहिले असता श्री दत्त कारखान्याचे चेअरमन उद्यान पंडित गणपतराव पाटील यांनी शेतकऱ्यांना समजावून सांगून शेतकऱ्यांचे गट केले। 13 संस्था उभारून जवळपास 50 कोटी रुपयांचं कर्ज दिलं। यामुळे जवळपास 2,500 एकर पडीक जमीन पिकाखाली आली, तर 7,000 एकर जमीन क्षारपड मुक्त झाल्या, सचित्राखाली आल्या आहेत। या क्षारपड जमिनींना बँक कर्ज देत नाही आणि जमिनी पडीक राहून पुन्हा क्षारपड होतात। अशा काळात त्यांनी शेतकऱ्यांवर विश्वास ठेवून केलेलं काम मोलाचं आहे, असं ते म्हणाले। मात्र राज्य सरकारच्या वतीनं प्रयत्न होणं गरजेचं आहे। काही संस्था यामध्ये उतरतात, मात्र अयोग्य वस्तूचा वापर आणि तांत्रिक पद्धतीने काम न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे पैसे वाया जातात, असं उदाहरण दुधगाव येथे पाहायला मिळालं। यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य काम होणं गरजेचं आहे। महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळा खर्च येतो, यामुळे टेंडरचं काम अवघड होतं। दरवर्षी वाढणाऱ्या पेट्रोल डिझेलच्या खर्चाचा परिणाम यावरती होऊ शकतो, त्यामुळे प्रत्येक वर्षी टेंडर बदलावं लागतं। काही ठिकाणी जास्त मशिनरीचा उपयोग करावा लागतो, तर काही ठिकाणी कमी वेळेत काम होतं। यामुळे या प्रक्रियेमध्ये प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना सामील करून दत्त पॅटर्न प्रमाणे काम झाल्यास नक्कीच यश मिळेल, अशी माहिती त्यांनी दिली। याबाबत पुणे येथील कृषी आयुक्तांना उद्या बैठकीत माहिती देणार आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे। पाहूया काय म्हणतात ते। तो यहाँ पे जो सबसरफेस ड्रेनेज का प्रोजेक्ट लगाया है, इसका अप्रूवल CSSRI ने दिया था और इनकी ड्राइंग जो हमारे पास आई थी वो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बनाई थी कि उसमें हमने लगभग पूरी की पूरी वैसे ही उसको चेक करके पास कर दी थी। इसके बाद जो पाटिल साहब का जो सबसे अच्छा काम रहता है कि ये किसानों को जो मोबिलाइज किया है इन्होंने और किसानों के लिए जो लोन दिलवाया है इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, वो बहुत अच्छा है। और पाटिल साहब का जो काम है ना और उनकी टीम का एक बहुत पायनियर वर्क है और नए एक आदर्श तरीके का काम है कि ये महाराष्ट्र में ऐसा कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और जो अभी हमने पिछले 2 दिन से हम यहाँ हैं, पहले हमने 19 में भी
और उससे पहले भी हमने विजिट की हैं। तो अभी जो हमने देखा हुआ है इनका कि हम घालवाड़ गए थे, आपके कपठेसर गए थे और मांजरेवाड़ी में अभी काम चल रहा है। तो जहाँ पे भी इन्होंने ये जो सिस्टम लगाया है जल निकास का, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और दूसरा क्या है कि रिजल्ट के साथ साथ जो किसान का सेटिस्फेक्शन है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जिसने लगवाया है वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड है। और वो ये कह रहा है कि हमने जो गन्ना निकाला है, जो दुगनी से ज़्यादा मात्रा में हमने गन्ना निकाला है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। और हमारा भी उद्देश्य ये रहता है कि किसान की जो ज़मीन खराब हो रही है वो ठीक होनी चाहिए और किसान उसमें सेटिस्फाइड भी होने चाहिए कि जो चीज़ लगाई गई है उसको लगना चाहिए, जो किसान है कि उसको काश्तकार को, शेतकरी को लगना चाहिए कि ये जो लगा हुआ सिस्टम है ये बहुत अच्छा है और इससे हमें फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उसने पैसा भी लगाया हुआ है। जो पाटिल साहब ने उसको लोन दिलवाया, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो ख़राब ज़मीन होती है उस पर बैंक लोन भी नहीं देता। ये हमारे देश में एक पॉलिसी की कमी है, इस पर हम लोग भी बात कर रहे हैं। क्योंकि जो ज़मीन सबसे अच्छी थी वो पानी में प्रबंधन की वजह से ख़राब हो गई है किसी कारण से, तो वो ठीक भी हो जाएगी। जैसे आदमी बीमार होता है तो उसका इलाज हो जाता है, ऐसी ज़मीन है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि जो कोई भी बैंक लोन देने तैयार नहीं है। लेकिन अब वही देखिए, जब ये सिस्टम लग गया और उसके 1-1.5 साल बाद अब वही बैंक उस पर सब कुछ देने तैयार है। तो ये हमारी थोड़ी सी स्थिति है, लेकिन पाटिल साहब ने बहुत अच्छा रोल इसमें निभाया है। तो हमारा तो यही कहना है कि इस तरह के और प्रोजेक्ट लगने चाहिए और किसान के लेवल पे वो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। यावेळी दत्त कारखान्याचे मुख्य शेती अधिकारी श्री शैल्य हेकण्णा, संचालक शेखर पाटील, भागातील शेतकरी आदी उपस्थित होते। महानकरी न्यूजसाठी शिरोळहून महेश पवार।